प्यारे दोस्तों, शालोम। मैं बेन्याहू बेंगलोर से। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या न्यू टेस्टामेंट पहले ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी या हिब्रू भाषा में। ये सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जितने भी बाइबल ज्ञानी, जितने भी स्कॉलर्स हैं आज के, वो लोग कहते हैं कि नया नियम जो है वो सबसे पहले ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन मैं नहीं मानता। तो इसके कुछ सबूत मैं दे दूंगा। तो इस सबूत के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि नया नियम या न्यू टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक भाषा में नहीं, हिब्रू भाषा में ही लिखी गई थी। क्योंकि हमारे मसीह ने 12 चेलों को चुना, उनमें से कोई एक भी अन्य जाति या ग्रीक नहीं था। सबके सब 12 चेले यहूदी थे और हिब्रू भाषा बोलते थे। और 12 चेलों ने जो नया नियम लिखा वो हिब्रू भाषा में ही लिखा, क्योंकि सबसे पहले तो वो लोग जो है इजरायली लोगों के लिए ही काम करते थे। लेकिन बीच में जो अन्य जाति लोग कन्वर्ट्स हो रहे थे, अन्य जाति लोग मसीह में आ रहे थे, तो उनके बीच में ग्रीक में संवाद किया होगा या लैटिन भाषा में संवाद किया होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इजरायली लोग जो है दूसरे लोगों के भाषा को बिल्कुल अशुद्ध और अपवित्र मानते थे और अपनी हिब्रू भाषा को ही सबसे पवित्र भाषा मानते थे। और पुराना नियम वो भी हिब्रू भाषा में लिखा है, एक दो को छोड़ करके। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सबूत जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि नया नियम जो है ग्रीक भाषा में नहीं, हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था। तो आइए हम शुरू करते हैं। इज़ न्यू टेस्टामेंट रिटन इन ग्रीक? यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये हिब्रू वर्ड ग्रीक बाइबल में क्या कर रहा है। एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे एलोहिम आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह हमारे मसीह ने जब क्रूस पर लटकाए गए थे उस समय में उन्होंने बोला हुआ वचन है। अगर सबसे पहले नया नियम जो है ग्रीक में लिखा जाता तो ये हिब्रू जो वाक्य है वो ग्रीक भाषा के बाइबल में क्या कर रहा है। मैंने गूगल में सर्च किया तो ये एली एली लमा सबक्तानी जो है वो हिब्रू भाषा से तर्जुमा किया गया है, बोलता है गूगल। तो सबसे पहले हिब्रू भाषा में से इसको लिया गया और ग्रीक भाषा में डाला गया। दूसरा वर्ड है शबात। क्या शबात शब्द जो है वो ग्रीक भाषा में नहीं लिखा जा सकता था? ये भी हिब्रू भाषा में ही है। आप ग्रीक बाइबल पढ़ोगे तो ये शबात ही मिलेगा। आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ोगे तो उसमें भी शबात ही मिलेगा। हिंदी बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ भी शबात ही मिलेगा। शबात जो वर्ड है वो हिब्रू का है, जिसका अर्थ होता है आराम करना या रेस्ट। आगे देखते हैं। कुर्बान का मतलब होता है बलिदान करना। तो ये कुर्बान शब्द भी हिब्रू भाषा से लेकर के ग्रीक में डाला गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वाक्य हैं जो हिब्रू भाषा से लेकर के ग्रीक भाषा में डाला गया है। आगे देखते हैं। रब्बी का मतलब होता है स्वामी या गुरु। तो ये रब्बी शब्द भी हिब्रू से ही लिया गया है और ग्रीक भाषा में डाला गया है। उसके बाद में ये पेसाख का मतलब होता है पासओवर,
और पासओवर का अर्थ है हिंदी में छुटकारे का पर्व। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल रहे थे तो उस दिन को ये लोग पेशाख बोलते हैं। पेशाख का मतलब है हिंदी में फसह बोलते हैं, फसह का पर्व। तो ये भी हिब्रू भाषा से लेकर के ग्रीक बाइबल में डाला है। और दूसरा वर्ड है सातान। ये सभी भाषाओं में आपको सातान, शैतान ऐसा मिलेगा। ये सातान जो है हिब्रू भाषा का लफ्ज़ है और इसको भी इन लोगों ने ग्रीक भाषा के बाइबल में डाला है। आमेन। आमेन का मतलब होता है ऐसा ही हो, सो बी इट। तो ये शब्द भी हिब्रू भाषा से ग्रीक भाषा में डाला गया है, ग्रीक बाइबल में मिलता है आपको आमेन। मेरा प्रश्न है, क्या ये आमेन शब्द भी ग्रीक भाषा में नहीं है क्या? रका का मतलब होता है मूर्ख। मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में कहा है, अगर कोई अपने भाई को मूर्ख कहता है तो वो महासभा में दंड के योग्य होगा। तो कहने का मतलब ये है, रखा शब्द भी हिब्रू से ही ग्रीक में डाला गया है। और आप अंग्रेज़ी बाइबल पढ़ोगे या हिंदी बाइबल पढ़ोगे या कोई भी दूसरे बाइबल पढ़ोगे, उसमें आपको रेखा ही मिलेगा। गेहिन्नोम का मतलब होता है नरक। तो ये गेहिन्नोम भी हिब्रू भाषा का शब्द है जो ग्रीक बाइबल में, और कोई भी बाइबल आप पढ़ो उसमें गेहिन्नोम ही मिलेगा। अब्बा का मतलब होता है पिता। तो ये शब्द भी ग्रीक भाषा में जैसा हिब्रू से लिया गया वैसा ही डाला गया है। याइन का मतलब होता है शराब। ये याइन भी एग्जैक्टली याइन तो नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारे बाइबल में मिलता है, लेकिन इसको तर्जुमा करके वाइन या शराब लिख दिया गया है, दाख मध्य लिख दिया गया है हिंदी में। शिकार का मतलब होता है कड़ा मदिरा, ज़्यादा नशा देने वाला, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। ये शिकार शब्द भी बाइबल में मिलता है। शेक, हिब्रू में शेक का मतलब होता है शेक क्लॉथ, यानी जब भी इजरायली लोगों को कोई बुरी खबर मिलती थी वो अपने कपड़े उतार देते थे, उसके बाद में बोरे को पहनते थे, उसको कहते हैं शेक क्लॉथ। मन्ना, अब ये मन्ना शब्द जो है आपको ग्रीक बाइबल में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, सब जगह में मन्ना मिलेगा। मन्ना का अर्थ होता है ये क्या है, यानी व्हाट इज़ दिस। तो ये शब्द भी ग्रीक बाइबल में और हिंदी बाइबल में मिलेगा। दूसरा शब्द है होशाना। होशाना का मतलब होता है हमें बचाइए। ये भी जब गुड फ्राइडे या पाम संडे आता है उस समय में ईसाई लोग खजूर के डालियों को पकड़ करके वो होशाना करते हैं। तो ये शब्द भी हर एक भाषाओं में ऐसे ही लिखा गया है। ये हिब्रू शब्द है और ग्रीक भाषा में भी होशाना ही है। सबाओत का मतलब होता है आर्मीज या होस्ट, सेना। तो लिखा है ना सेनाओं का यहोवा। तो ये सबाओत शब्द जो है वो आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, सेनाओं का यहोवा बोल के। तो सेना जो शब्द है वो भी हिब्रू है, जिसको सबाओत बोलते हैं, ये भी ग्रीक भाषा में मिलता है। हालेलुया शब्द जो है आपको नए नियम के अंतिम पुस्तक यानी रेवलेशन में या प्रकाशित वाक्य में 3 बार आया है। ये ग्रीक भाषा में भी हालेलुया ही मिलेगा, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, सब में हालेलुया ही मिलेगा। इसका मतलब होता है यहोवा की स्तुति करो। तो यहोवा की स्तुति करो बोल के लिख सकते थे ग्रीक में भी, लेकिन वही शब्द जो हिब्रू में है वही शब्द हालेलुया लिख दिया गया। तो इससे साबित होता है कि ग्रीक भाषा जो है हिब्रू बाइबल से ही तर्जुमा किया गया है। पहला ग्रीक भाषा का बाइबल नहीं था,
और ये सिर्फ हिब्रू में ही था। पताख, ये पताख का मतलब होता है बी ओपन, खुल जा। मसीह ने एक अंधे के आँख को खोला था, उस समय ये कहा था इपताख। ये इपताख शब्द जो है वह आपको हर एक भाषा में मिलेगा। ग्रीक में भी यही है, अंग्रेज़ी में भी और हिंदी में भी। तो खुल जा बोलने के लिए ग्रीक भाषा में दूसरे वर्ड नहीं है क्या? क्यों हिब्रू को लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि हिब्रू से ही ग्रीक बाइबल लिखा गया है। इमानुएल, अभी आप क्रिसमस आते ही क्रिश्चियंस लोग इमानुएल, एलोहिम विद अस बोलते हैं, तो ये भी हिब्रू वर्ड है। ये सभी भाषाओं के बाइबल में आपको मिलेगा। ये ग्रीक बाइबल में भी इमानुएल ही मिलेगा, क्योंकि ये जो शब्द है वो प्रोफेटिक शब्द है, यशायाह के पुस्तक में मिलता है, जिसको भविष्यवाणी के तौर पर देखा जाता है हमारे मसीहा के लिए। ये शब्द भी हिब्रू से ही ग्रीक में लिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम बात, ये याशुआ। इतने सारे जितने भी मैंने हिब्रू शब्द आपको दिखाए, ये सभी ग्रीक भाषा में बाइबल में डाला गया, अंग्रेजी में भी डाला गया, लेकिन सबसे ज़रूरी शब्द जो है वो निकाला गया, ये याशुआ शब्द। याशुआ का अर्थ हिब्रू में होता है यहोवा बचाते हैं, या सेव्स, यहोवा सेव्स। लेकिन यहोवा बचाते हैं यानी उद्धारकर्ता का नाम इन लोगों ने बाइबल से मिटा दिया। जितने भी भाषाओं में बाइबल अनुवाद किया गया है उनमें किसी में भी याशुआ शब्द नहीं मिलता। ग्रीक में ईसूस मिलेगा, लैटिन में ईसस मिलेगा, अंग्रेजी में जीसस मिलेगा, हिंदी में ईसु, बाकी सब भाषाओं में यीशु, उर्दू में ईसा, कुछ आदिवासी लोग जेसु, जीसु, जीसा बोलते हैं। ये सब जो है एक शैतान का चाल है जो हमारे मसीहा के नाम को नहीं आने देना चाहता है बाकी बाइबलों में। तो उनका नाम याशुआ है, जिसमें हमारी पापों की क्षमा है, जिस नाम को सर्वशक्तिमान पिता ने अपने पुत्र के लिए स्वर्गदूत गैब्रियल को मरियम के पास में भेज करके इसको उच्चारण करवाया था, वो नाम याशुआ है। जीसस, यीशु, ईशु, ईसा, जेसु, जीसा, जीसी, जीसा ये नहीं है, याशुआ नाम है। तो इसलिए आप साफ तौर से देखते हैं कि सभी शब्दों को लिया गया हिब्रू से, लेकिन याशुआ शब्द को नहीं लिया, और याशुआ शब्द को है इन लोगों ने निकाल दिया बाइबल से। ये शब्द आपको सिर्फ हिब्रू बाइबल में मिलेगा। उनका असली नाम से ही हमको पापों की क्षमा मिलती है, हमको मुक्ति मिलती है। और हमारे मसीहा ने भी कहा, जो कुछ भी तुम पिता से मांगते हो मेरे नाम से मांगो। और यूहन्ना के 3 अध्याय के 18 पद में लिखा है, जिस किसी ने भी एलोहिम के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अंतिम में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है याशुआ नाम में विश्वास करेंगे तो ही आपको मुक्ति है। याशुआ नाम में विश्वास नहीं करेंगे तो आप दोषी ठहर चुके हैं। तो क्या आप याशुआ नाम में विश्वास करना चाहते हैं? पतरस कहते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है जिससे हमको मुक्ति मिल सकती है। तो यही नाम है, याशुआ नाम, एक ही नाम है। और पौलुस कहते हैं फिलिपियों 2:10 में, ये नाम सबसे ऊंचा नाम है। सो इस सबसे ऊंचे नाम को, सबसे पवित्र नाम को आपको और हमको विश्वास करना है, और हमको याशुआ के द्वारा उद्धार पाना है। मेरी बहुत बड़ी लंबी टेस्टमनी है, गवाही है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए मैंने भी याशुआ नाम में ही मुक्ति पाई है। याशुआ नाम में अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो ये तर्जुमा किए गए नाम, अनुवाद किए गए नामों का कोई वैल्यू नहीं है। आपने बपतिस्मा भी जीसस नाम में, यीशु नाम में लिया है, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है।
याशुआ नाम में लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्गीय नाम है, पिता के द्वारा दिया गया नाम है, ये ईश्वरीय नाम है। आशा करता हूँ आप सबों को ये सब अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई बेनियाहू बेंगलोर से। शालोम सबको।